नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का विषय है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। आजकल ये टॉपिक बहुत ही न्यूज़ में है। रिसेंटली इंडिया के 2 बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। तो आज बात करेंगे कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है? बात ऐसी है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन या ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र ऐसे बीजों को प्रदान किया जाता है जो कि इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली हो। और कौन देता है? तो इसको प्रदान करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ये भी ध्यान रखना है, कई बार इस संस्थाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये संस्था क्या है। तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जिसको FEE बोला जाता है, यह एक NGO गैर सरकारी संगठन है। इसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचों को प्रदान किया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की शुरुआत जो है 1985 में की गई थी। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस बीच को दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है? तो इसके लिए पर्यावरण और पर्यटन से जुड़े टोटल 33 शर्तों को पालन करना पड़ता है। मतलब कि बीचों पे इन 33 कंडीशंस को देखा जाता है और उसके आधार पे हमें उन बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। इन शर्तों को हम 4 भागों में बांट देते हैं। पहला है पर्यावरण, शिक्षा और सूचना। मतलब कि बीच पे के बारे में पर्यावरण की एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन की क्या स्टेटस है, वहाँ पे बहने वाले पानी की गुणवत्ता क्या है, जहाँ पे लोग मतलब उस बीच पे नहाते हैं तो वहाँ पे पानी की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या है, वहाँ पे पर्यावरण का प्रबंधन किस तरह से किया जाता है। और नेक्स्ट है, चौथा है वो है सुरक्षा से संबंधित, मतलब कि वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या स्टेटस है। तो इन चारों मुद्दों के आधार पे, जो कि जिनके अंदर टोटल 33 कंडीशंस हैं, के आधार पे फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन नामक संस्था किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान करती है। मुद्दा यह है कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलने से होता क्या है। तो अगर किसी समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल जाता है, इसका मतलब है कि वो समुद्री तट प्लास्टिक मुक्त है, गंदगी मुक्त है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाओं से लैस है। इसका मतलब आप भी कहीं जाओगे किसी बीच पे घूमने, तो कैसे बीच पे जाओगे? जो कि मतलब साफ सुथरा हो, जहाँ पे कोई प्रकार की गंदगी ना हो। इस तरह से क्या होता है कि अगर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलने से क्या होता है कि वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, लोग वहाँ पे आते हैं और इस तरह से थोड़ा इकोनॉमिकली रूप से फ़ायदा होता है। लोग वहाँ पे आते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, अदर चीज़ें होती हैं। अब ये देखते हैं कि भारत में कौन से ऐसे बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, क्योंकि कई बार ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये भारत का ये बीच है, किस में से किस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भारत में कौन से ऐसे बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो 2020 में तक टोटल 8 ऐसे बीच थे जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ था। इसमें से एक है शिवराजपुर, जो कि द्वारका गुजरात में है। नेक्स्ट है घोघला, जो दीव में पड़ता है। नेक्स्ट है कासरकोड एंड पादुबिद्री नामक बीच जो है कर्नाटक में है। इसके बाद नेक्स्ट है कप्पड़ नामक बीच, जो कि केरल में है। इसके बाद नेक्स्ट है रसिकोंडा बीच, जो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट है जो गोल्डन बीच, जो पूरी उड़ीसा में है। इसके बाद नेक्स्ट है राधानगर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये टोटल 8 बीच जो हैं, इनको 2020 तक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका था, जो कि इस मैप में दर्शाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी स्टेट में कौन सी लोकेशन पे कौन सा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाला बीच है। अभी न्यूज़ में रहने का जो मेन रीज़न है वो है कि अभी हाल ही में 2 बीचों को और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है।
उनमें से एक है कोवलम बीच जो तमिलनाडु में पड़ता है और एक है ईडन बीच जो पांडुचेरी में पड़ता है। इस तरह एज ऑफ नाउ टोटल 10 बीचों को इंडिया में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हो चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ये क्या है, हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा देगा और इससे क्या है कि हमारे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा, ब्लू इकोनॉमी को भी फायदा होगा और इस तरह से एक कंपटीशन पैदा होगा। लोग बीचों को थोड़ा साफ सुथरा रखेंगे, स्टेट भी उसके ऊपर विशेष ध्यान देगा। इस तरह से दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।